जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO नई भर्ती 2026 ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको यहां पर लास्ट के दिनों में इस फॉर्म को फिल करना है। क्योंकि गाइज फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 4 जुलाई 2026 है और आपको 4 जुलाई से पहले ही फॉर्म को भेज देना है, क्योंकि क्या पता ये 4 जुलाई के बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट ना करे। और क्योंकि आप इसको ऑफलाइन में भेजेंगे तो ऐसे में इसको पहुंचने में 2-3 दिन लग भी सकते हैं। तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को भर के अपना भेज देना है। बाकी जो इसमें एलिजिबल है कैंडिडेट, वो कौन कौन एलिजिबल है ये आपको इस वीडियो के अंदर भी बताया जाएगा। फिर फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा। बेसिकली फॉर्म तो आपको कहीं से मिलेगा नहीं, बल्कि डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लेना है A4 साइज का जो पेपर है उसके ऊपर। एंड फिर बाकी जो डिटेल्स मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ उस प्रकार से आपको अपने फॉर्म को भर लेना है। यानी कि फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है। इसके अलावा किन किन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इसको भेजना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको कहां पर भरनी है, उसका डेमो आपको आगे इस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और फी पेमेंट कैसे करना है, जिनको फी पेमेंट देना है वो भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन कर लेना। यहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। तो 899 पोस्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग 4 जुलाई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। एंड एज लिमिट 18 से 25 साल है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट यानी कि 25 साल से प्लस। तो SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। यानी कि SC ST वाले 30 साल की एज तक और OBC वाले 28 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड 18 से 25 एज है उनके लिए, जो कि जनरल है या फिर EWS है। इसके अलावा आप यहाँ पर जानेंगे कि इसमें फीस जो पे करनी है वो सिर्फ 50 रुपये पे करनी है, और किन को पे करनी है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फीस यहाँ पर जनरल, OBC, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 50, और साथ ही जो SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपका स्टेट वाइज या फिर रीजन वाइज ये बताया कि अगर आप इन जगह से आते हैं तो आपकी हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए। तो आपको देख लेना है कि मैं इनमें कौन सी स्टेट में आता हूँ और मेरी हाइट कितनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेप्स बताया कि कैसे फॉर्म को भर करके आपको भेजना है। बाकी अभी आप देखते रहिए, वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा इस वीडियो में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मैंने अभी बताया था कि फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि डाउनलोड करना है। तो क्या करेंगे आप, अगर आप इसमें एलिजिबल है सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने गाइज ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। यानी कि आपको फॉर्म को कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इस फॉर्म को प्रिंट निकलवाना है। आप साइबर कैफे जाइए और उनसे इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा करके लेकर के आइए A4 साइज के पेपर पर, और 3-4 फोटोकॉपी इन 5 पेज की आपको निकलवा करके लेकर के आनी है, ताकि जब आप फॉर्म को भर रहे हो और फॉर्म को भरने में कहीं पर कोई गलती हो जाए आपसे, तो वो फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते। अगेन आपको नए सिरे से फॉर्म को भरना होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि डाउनलोड करना है इस लिंक का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में दिया है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर और वीडियो देखेंगे तो उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में ही बोला है कि नीचे की तरफ फॉर्म डाउनलोड करा लीजिए, बट मैंने आपको यहाँ पर अलग से फॉर्म का जो भी प्रिंट है या कह लीजिए पेज है वो यहाँ पर अलग आपको दिए हैं। तो आपने इसको प्रिंट निकलवा लिया। अब आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्म भर करके रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। सभी की सभी जानकारी आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखनी है। और गाइज आपको यहाँ पर ये बोला भी है कि जो आप A4 साइज का पेपर इसमें यूज करेंगे वो आपका GSM बॉन्ड पेपर होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का हो। बेसिकली कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पर कैसे जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए मल्टी स्किल्ड वर्कर ये लिखा है, बट आपको आपकी वो पोस्ट यहाँ पर इसमें भरनी है जिस पोस्ट पर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं। ये जो भी पोस्ट आपके सामने है, ये 6 तरह की पोस्ट आपकी है। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट को आपको इसी तरह से यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है। साथ ही पेस्ट, डू नॉट पिन और स्टेपल, यानी कि आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है, पिन नहीं करना है और ना ही स्टेपल करना है। योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस साइज में आपको आपका कलर फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है और वो फोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कोड नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे
रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर उस पोस्ट का नंबर क्या है। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि एसकीटी की इस पोस्ट पर, तो इसका नंबर है 3, और अगर आप अप्लाई करें ऑपरेटर कम्युनिकेशन पर, इसका नंबर है 4। तो जिस भी ट्रेड पर या जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसके सामने जो नंबर लिखा है वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर आपको लिखना है GREF सेंटर पुणे, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर कैटेगरी इन विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप कैटेगरी में अप्लाई करें उसी के सामने आपको यहाँ पर नीचे जो बॉक्स है उसमें राइट का निशान इस तरह से लगा देना है। फिर 5 पॉइंट है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जिस भी में भी आप एग्री करते हैं या फिर जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसी में आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो कर देना। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने NCCB सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट तो है तो उसमें यस, नहीं है तो नो कर देना। फिर यहाँ पर नोट करके बोला है कि इफ़ यस फॉर अबो कॉलम नंबर 5H राइट 4 स्टेट लेवल एंड अबो 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 3 4 यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि आपको अगर आप यस करते हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में तो आपको बताना होगा कि आप कौन से लेवल में आते हैं, क्योंकि अगर आप लेवल फर्स्ट में आते हैं तो आप इसका मतलब स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स के लिए, अगर 2 में आते तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और अगर 3 में आते तो यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो अगर आप है तो यस भरना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर 6 पॉइंटर लेंथ ऑफ सर्विस, तो अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो आप नोट एक्स सर्विसमैन है तो आप उसकी जानकारी लिखेंगे कि कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। फिर आता है 7 पॉइंट वेटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम नंबर 5, तो कॉलम नंबर 5 आपको एक बार देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलम नंबर 5 में है क्या। तो गाइज आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड GREF पर्सनल है तो आपको यहाँ पर 15% का जो वेटेज है वो इस तरह से दिया जाएगा। NCC सर्टिफिकेट तो 10% का, NCCB सर्टिफिकेट है तो 5% का, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो 3, और स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल तो 5%। तो गाइज अगर आप इनमें से कोई चीज़ में आते हैं तो आपको यहाँ पर उसके सामने जो परसेंटेज लिखी है वही परसेंटेज आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में लिख देनी है। जैसे कि मेरे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इसमें मैंने RU स्पोर्ट्समैन इसमें मैंने यस किया हुआ है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर 5% का वेटेज मिलता है, इसलिए यहाँ पर 5% लिखा हुआ है। तो अगर आप आते हैं तो आपको इसको भरना होगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, और जो आपने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में परसेंटेज लिखी है वही परसेंटेज आप टोटल में लिख दीजिए। बट अगर आपका इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सब कैटेगरी दी गई है, तो आपको यहाँ पर प्लस करके टोटल लिख देना है। फिर क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद आप आपका नाम लिखेंगे इस तरह से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और इस तरह से एक सेक्शन के अंदर आपको एक एक लेटर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिख देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर कटिंग किया हुआ है, नहीं तो वीडियो डिलीट कर देता है यूट्यूब ये बोल करके कि आपने प्राइवेसी लीक कर दी, जबकि मैं यहाँ पर डेमो के लिए एड्रेस भरता हूँ और आपको बताता भी हूँ। बट गाइज आपको यहाँ पर इस तरह से बेसिकली एक बॉक्स के अंदर एक ही लेटर लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर डेमो के लिए कुछ डिटेल देख भी पा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने 12 पॉइंट में भरा वही आप 13 पॉइंट में भर देना। फिर आएगा एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको जो फ़ी पेमेंट करना है वो कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर जान लेना है। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया तो इसको ओपन कर लेना। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और फी पेमेंट लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने पेज ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर सर्च बाय इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपको GREF ये सर्च करना है और इसको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर आपका नाम भरना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा हुआ है। फिर फादर का नेम यहाँ पर डाल देना है अपना। उसके बाद में यहाँ पर आप नेशनलिटी में INDINN के इंडियन लिख देंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और
चलिए यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ये जानकारी भरेंगे। फिर मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस जो आपने फॉर्म के अंदर भी भरा है, अपनी स्टेट, आपका पिन कोड, आपका आधार नंबर, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो है आपका 01/2026। अगर आपको नहीं पता, आप डबल कंफर्म करना चाहे तो आप नोटिफिकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में ट्रेड, आप कौन सी ट्रेड या फिर किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, ये वही पोस्ट है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भी भरी है, तो जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करें उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और अमाउंट है आपका 50। और यहाँ पर आपको इसमें जो लिखना है पेमेंट कैटेगरी में, वो रिमार्क्स में वो आपको रिक्रूटमेंट फ़ी लिख देना है या फिर एप्लीकेशन फ़ी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगेन नीचे रेमिटर नेम, आपको आपका यहाँ पर नाम लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखना है, आपकी ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने आएगी, आप उसको डबल चेक करने के बाद इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप आपकी फ़ीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक, इंटरनेट, नेट बैंकिंग, यानी कि नेट बैंकिंग से करना चाहे तो आप इनमें से किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट का भी ऑप्शन है और यूपीआई का भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर यूपीआई आपकी अवेलेबल ना दिख रही हो तो आपको थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना है। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस पे करनी है वो आप यहाँ से कर दीजिए और ये फीस जनरल ओबीसी को करनी है, बाकी कैटेगरी को नहीं करनी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। और जैसे ही आप यहाँ से फीस पे कर देंगे आप अपने फॉर्म पर आएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर 14 पॉइंट में किस बैंक के द्वारा आपने फीस पे की है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, जो अगर आप एसबीआई जो आपकी नेट बैंकिंग है उससे पे करते हैं तो आपको जो भी नंबर मिलेगा रेफरेंस का वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप यूपीआई से करते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर एक मिलता है आपका, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर किस डेट में आपने फी पेमेंट किया वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और अमाउंट में आपको 50 रुपीज़ लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको 15 पॉइंट में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी इस तरह से भर देनी है, 10th 12th, और यहाँ पर देख सकते हैं पासिंग ईयर किस तरह से लिखा हुआ है, आपके बोर्ड का नाम देना है। सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के सेक्शन में इस तरह से लिख देंगे और आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो भी आप इस तरह से भर देना। साथ ही फोटोकॉपी भी आपको जब आप फॉर्म इसमें भेजेंगे, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, वो भी आपको आगे चल करके अटैच करनी होगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो जैसे कि यहाँ पर भर करके ITI कुक की दिखाई है, इसी प्रकार से आप ITI इलेक्ट्रीशियन अगर आप उस पर अप्लाई करें तो यहाँ पर लिख देंगे। एंड अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगे तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ड्राइवर वाली पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर लाइसेंस मांगा है तो आप यहाँ पर इस तरह से लाइसेंस नंबर देंगे, डेट ऑफ इशू, किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया है वो आप लिख देंगे, आपका जो इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अगर रिन्यूअल्स का कोई उस पर डेट है तो आप डेट लिख देंगे, नहीं तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। और जो भी आपके पास लाइसेंस है वो आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी भर देंगे जैसे कि भरी हुई दिखाई हुई है। फिर यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप ये 17 पॉइंट भरेंगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। बट जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस की जानकारी भर देनी है। फिर 18 पॉइंट है ओनली फॉर BRO लेबर, तो अगर आप BRO वाले हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है, फ्रेशर को जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, जो आपका नंबर आधार के साथ में लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई अन्य नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और साथ इसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है कैपिटल लेटर में, डिक्लेरेशन आपके सामने आएगा, यहाँ पर पहले कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, किस डेट में भरा है वो डेट लिखेंगे, यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर। उसके बाद में नीचे की तरफ आपका एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड भी आपको सेम तरीके से इस तरह से भरना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें यहाँ पर सभी की सभी जानकारी इस तरह से आपको भर देनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। और ये जो 5 नंबर पेज है ये आपको नहीं भरना है, ये आपको खाली छोड़ देना है, ये बस डेमो के लिए मैंने बताया। ये आपका जब आपका जैसे कि रिटर्न एग्जाम होगा उस वक्त आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे और आपका थंब इंप्रेशन लगाना होगा और जो वहाँ पर आपके रूम निरीक्षक होंगे फिर या फिर जो भी आपका एग्जाम ले रहा है उनके यहाँ पर इस तरह से साइन होंगे। आपको यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, इनमें आपको ये साथ में भेजना है क्योंकि बाद में जब आपका एग्जाम चल रहा होगा यही आपको वहाँ पर जो पेज है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने फॉर्म को भर लिया। अब गाइज आपको इस फॉर्म को कैसे भेजना है और किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है वो आपको जान लेना है। बेसिकली जो भी आपने यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जानकारी भरी है और उससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सभी भेजने होंगे। कौन कौन से, जैसे कि अगर आप NCC वाले कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी भेजना ओरिजिनल ही। साथ ही जो आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है या फिर ITI की जानकारी आपने भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, जो आपने पेमेंट कराया तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी स्लिप आपको भेज देनी है। इसके अलावा
अलावा लाइसेंस की फ़ोटो को भी भेज देनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का अगर आपके पास है, आपने एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है तो वो आपको भेज देना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको भेज देनी है। तो कहने का ये मतलब है कि जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, सभी चीज़ों को आपको इस फॉर्म के साथ भेजना होगा। और किस तरह से लिफाफा तैयार करना है उसके संबंध में वैसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर और भी वीडियोज़ मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल डिटेल इसके अंदर दी गई है नोटिफिकेशन की, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में। आप नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म भेजने का जो तरीका है वो बताया है। गाइज, जो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको इसको पोस्टल सर्विस के माध्यम से भेजना होगा, यानी कि जो डाक सर्विस है उसके माध्यम से। और इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया गया है। और आप एक लिफाफा लेंगे, उस लिफाफे के अंदर आप इसको डालेंगे और उसके ऊपर अगर आपको कोई डाक टिकट लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। और उसके साथ ही आपको इस एड्रेस के ऊपर इसको भेज देना है। और गाइज, यहाँ पर आपको जो फॉर्म भेजना है, फॉर्म भेजने में सभी चीज़ें आपको डाल देनी है फॉर्म के अंदर, जो यहाँ पर मैंने अभी बताई भी। एंड अगर आप इन एरिया से आते हैं तो फिर आपके पास अतिरिक्त समय भी है फॉर्म को भेजने का। बट जो यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट के पास समय है वो जो 4 जुलाई या जो भी लास्ट डेट आपने यहाँ पर चेक की, हाँ 4 जुलाई है, 4 जुलाई तक आप इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल डाउट हो फॉर्म भेजने को लेकर के तो वो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और गाइज, यहाँ पर अगर आपका सवाल है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे वो आपके सेल्फ अटेस्टेड हो या गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपके सभी जो कॉपीज़ है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड है तब भी चलेगा, और गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड है तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं ऑल टेस्टिमोनियल्स कॉपीज बी अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा सकते तो अच्छी बात है, नहीं करा सकते तो तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। और जब आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपको एक लिफाफा लेना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपके उस फॉर्म के अंदर डिटेल्स है वो भर करके, जैसे कि अभी मैंने चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है, वो आपको भेज देनी है। और बस इस तरह से आप आपका फॉर्म भेज पाएंगे, आपका कोई भी इशू नहीं आएगा अगर आपने सभी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर ली। एंड ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।